अगर इंडिया को इस बात से मसला है तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन टर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूरी दुनिया का टूरिज्म है, उनके पास मेडिकल टूरिज्म भी है, उनके पास दूसरा टूरिज्म भी, तो उनको फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा मेरा हाल है जितना कि लगता है। ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जो तीन कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है। ये जो इंडिया और टर्की के बीच कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है जितनी इंडिया और चाइना के बीच है, लेकिन टर्की के अंदर टूरिज्म है। आप देखें, इंडियन जाते हैं वहाँ पर घूमने फिरने, उन्होंने भी अपनी टिकट्स कैंसिल करना शुरू कर। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने। नहीं, इकोनॉमी की सूरत में इंडिया का ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया तो मज़ा ट्रेड कर ही नहीं रहा ना, 100 साल पीछे जाने से भी उसको क्या नहीं, फर्क पर जो पड़ेगा? दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है ना, जब वॉर होती है तो वो भी जो है ना वो रुक जाएगी, तो इसलिए इंडिया का ज़्यादा लॉस होगा। जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और उन कंट्रीज में टर्की और अजरबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है, और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है, और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई, और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रहीं, ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। और जो दोनों 2 नेशंस हैं, इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं हैं, और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं, और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के ख़िलाफ़ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के ख़िलाफ़, जो उसका दुश्मन है, उसको सपोर्ट करे। और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही। आज अगर देखा जाए तो टर्की के जो एजुकेशनल MOUs थे इंडिया के साथ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ने उसको भी सस्पेंड कर दिया कि हमारे स्टूडेंट अब टर्की कोई भी डिप्लोमा, कोई भी शॉर्ट कोर्स करने नहीं जाएंगे। हाँ, टर्की और अजरबैजान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी और अजरबैजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जो होटल के रिसेप्शन ये वो सारे मुझे जो है ना वो कह रहे थे कि आपने जो है ना वो आपके उधर जंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने बड़ी केयरफुली जाना है, आप इधर ही रुक जाओ, ना जाओ। केयर कर रहे थे। हाँ जी, वो केयर जो है ना वो शो कर रहे थे वहाँ पे। तो आज जो इंडिया नाराज़ हो गया, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी, और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए।
हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही, जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके Boycott अगेंस्ट करता ही है। जाता हाँ, ठीक है। है, अब हाँ। वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट हाँ, कर रहा है कर और इस रहा है, तरह बिल्कुल, चीज़ें कर रहा बिल्कुल, है, yes, तो yes, अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए, हाँ, क्या उनको लगता भी है? इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। तो अब देखिए टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने, आर्मीनिया को आर्म्स देकर। वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये एक नया एक स्ट्रेटजी हमें नजर आई है, या एक नई जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बन रही हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही हैं। सर आपसे पूछेंगे हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे? ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज हो रहा है, कॉफ़ी, बिस्किट, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें जो टर्की की इंडिया में इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी वेबसाइट से तमाम कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया और वहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल में वी एज अ नेशन हमें ये चाहिए कि हम भी यूनिटी शो करें और जो भी हमारा मोटो है उसको देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। सही जैसे बात है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ लोग हैं उनके साथ चलें और अपने जो भी हमारा विजन है एज अ नेशन उसको पोर्ट्रे करें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉलिसी है और यही बेस्ट रिवेंज भी है। आप कह रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है ये बेस्ट रिवेंज है टर्की से। सर हम अक्सर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो, जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे इस मुल्क एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को एजुकेट करें और अच्छे जो है ना स्टेप्स वो ठीक है। लें। अच्छा सर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो क्लैशेस चल रहे हैं और जो एक किस्म की वॉर चल रही है, क्योंकि इंडिया बोलता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं किया, ये सिर्फ पॉज किया है, क्या लगता है ये इशारे कहाँ के हैं? अल्लाह करे जंग हो जाए जी। सर आप जंग की दुआएं मांग रहे हैं, यस, क्यों? जब जंग होती है ना तो हमारा कौम पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। अच्छा। और फिर दूसरा जो भी रिसेंट झड़प हुई है उसमें हमने साबित किया है कि हम उनसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन, हमारे पास वेपन्स हैं और जज्बात ऑलरेडी है ही है हमें। फिर हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत ट्रेंड है और एयरफोर्स उससे भी अच्छी है। सर मतलब कि हमें एक होने के लिए किसी मुसीबत का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आज इंडिया बाइकआउट कर रहा है टर्की को, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, लोग अपने दम पे अपनी कहते हैं ना वो भारत को माँ बोलते हैं, अपनी माँ की मोहब्बत में टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। सर जो एकता और यूनिटी इंडिया दिखाता है जब भी उनके मुल्क की बात आती है, तो वो चीज़ उनके अंदर कैसे बिल्ड हुई है ये बताएं। वो नेशनलिस्ट हैं। देखिए हिंदू आबाद ही भारत में है ठीक है। और सदियों से हैं, हज़ारों साल से हैं, तो ऑब्वियस उनको मोहब्बत है अपनी धरती से। अच्छा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पैट्रियाटिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मगर यह कि यहाँ भी इसी तरह सब चलता रहता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो यकीन जानिए कि हमें तो 0.05% भी ना इसका डर है, ना इसकी टेंशन है, ना इसका खौफ है। आप यहाँ घूमती रही हैं, जब जंग हो रही थी मार्केट्स खुली थी, बाजार जी, ओपन जी। थे, लोग पुरजोश थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये था कि बॉर्डर पे फौजें लड़ रही है, यही तो फौज का जो है एक फ़ायदा होता है कि अवाम जो है टेंशन फ्री होती है। सर अभी इंडिया ने पाकिस्तान को भी बाइकआउट किया, सारे चैनल बंद है, हमारा भी ब्लॉक है, बड़े बड़े चैनल ब्लॉक कर दिए, हर चीज़ ब्लॉक कर दी। क्या ये सब मीडिया, आपको पता है ना अब इंटरनेट का ज़माना, दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है और इस ग्लोबल विलेज में इंडिया ने हमें एलिमिनेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। क्यों? ताकि हमारा नैरेटिव वहाँ ना पहुँच जाए कि ये भी ये नेशनलिज्म की ही एक टाइप है, पाकिस्तान को ब्लॉक करो। नहीं, उसमें जो बेसिकली इंडिया की साइकी है ना, वो ये है कि वो उनने बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी और बड़े बड़े जो चैनल है उनको ब्लॉक सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग हाईलाइट कर रहे थे हिंदुत्व को। अच्छा। एक्चुअली बीजेपी से ये बहुत बड़ी गलती हो रही है कि वो हिंदुत्व की प्रमोशन में इतना आगे निकल गए हैं कि वहाँ पे मुसलमान, सिख, ईसाई,
जितने भी वहाँ पे हैं अक़लियतें, वो बड़ी गैर महफूज हैं, समझती हैं। और उसके बरक्स पाकिस्तान में जो आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत महफूज हैं, उनके बिजनेसेस हैं। आप अंदरून सिंध जाके देखिए उनको कितनी प्रोटेक्शन है, उनके मंदिरों को, चर्चिस को, यहाँ पे हर लोगों को प्रोटेक्शन है। तो वो जिस तरह पे यहाँ पे है ना छोटी छोटी मजहबी जमातें, वहाँ की मजहबी जमात बहुत बड़ी है। तो बस ऐसा ही